Hello everyone. So today in this video, we will be discussing about two companies from cable and wire industry. One is KEI Industries and another one is the Dynamic Cables. अगर KEI Industry Dynamic Cables का देखें, they don't have an FMEG project, FMEG segment नहीं है इनके पास जो पॉलीकैब में था. So proper केबल एंड वायर का सेगमेंट है दोनों के पास. KEI इंडस्ट्री के पास एक और सेगमेंट है, दैट्स EPC प्रोजेक्ट्स का सेगमेंट है, वो एक अलग सेगमेंट है. बट देन मेन कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम केबल एंड वायर सेगमेंट KEI इंडस्ट्रीज के, एंड सेम गोज विद डायनामिक केबल एज वेल. सो अगर KEI इंडस्ट्रीज़ का बात करें तो अगेन इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायर्स और केबल्स बनाने वाली कंपनी है. इनके जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो होते एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, स्पेशलिटी केबल्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, हाउसिंग वायर्स और वाइंडिंग वायर्स भी लोग मैन्युफैक्चर करते हैं. सोलर स्पेशलिटी केबल्स पे इन्होंने अभी वो एक्सपेंड किया है. इवन HVDC केबल्स पे भी इन्होंने एक्सपेंड किया, जहाँ पे उनका करंट कैपेसिटी भी हो रहा है अभी सालन कैपेसिटी जो गुजरात में. सो दिस ऑल आर दी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ KEI इंडस्ट्रीज़. और इस सेक्टर का हमने ग्रोथ का डिस्कस किया था इन पॉलीकैब इंडिया का, जब हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि गवर्नमेंट का हम लोगों ने देखा था, हम लोग गवर्नमेंट का केपेक्स बढ़ रहा है अराउंड 54% वाई ग्रोथ है क्यूमुलेटिव में अप्रैल और मई का लास्ट ईयर से. डेटा सेंटर्स पे उन्होंने केपेक्स बढ़ा दिया है. रिन्यूएबल सेक्टर्स में केपेक्स है. पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी केपेक्स इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं. सो गवर्नमेंट का अगर देखो तो लास्ट ईयर द केपेक्स वॉज लेस बिकॉज क्योंकि इलेक्शंस थे और एक्सट्रीम हीट वेव्स थे. बट नाउ द सिचुएशंस आर नॉर्मल, and even due to early monsoons भी हुए, but then the growth has been tremendous. अगर पॉलीकैब भी देखते तो पॉलीकैब ग्रो अराउंड 26% का ग्रोथ है. अगर हम लोग अभी KEI इंडस्ट्रीज़ का भी देखते हैं तो KEI कंसोलिडेटेड पे रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है अराउंड 25% का. जो इस साल उनका रेवेन्यू है अराउंड 2590 करोड़ का. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में अराउंड 2000 करोड़ का रेवेन्यू था. एबिटा देखो, एबिटा ग्रो अराउंड 28% का एबिटा ग्रोथ हुआ है. इस साल उनका एबिटा हुआ है 298 करोड़ का एबिटा. लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर पे अराउंड 232 करोड़ का एबिटा था. एबिटा मार्जिन्स अगर हम लोग देखते हैं, मार्जिन्स अच्छे एक्सपेंड हुए, 11.49% के मार्जिन्स है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में अराउंड 11.25% के मार्जिन्स थे. पैट ग्रोथ इज़ अमेजिंग अगेन. ऑपरेटिंग लेवरेज आई वुड से 30.28% का ग्रोथ है पैट पे. इस बार का पैट अराउंड 196 करोड़ का पैट है. लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर इट वाज अराउंड 150 करोड़ पैट. सो इवन पैट ग्रोथ इज़ अमेजिंग. अगर पॉलीकैब का देखते तो पॉलीकैब को भी 49% का पैट ग्रोथ होता है. अगेन एन ऑपरेटिंग लेवरेज. इस बार KEI का भी देखते हैं तो अगेन ऑपरेटिंग, बिकॉज अगर तो टॉप 2 अराउंड लिस्टेड कंपनीज अगर देखते हैं जो बड़ी कंपनीज है इस सेक्टर में, वो पॉलीकैब है अराउंड 1,07,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. KEI का अराउंड 35 to 37,000 करोड़ का कैपिटलाइजेशन है. उसके बाद RR केबल आते हैं, फिर डायनामिक केबल्स एंड देन यूनिवर्सल केबल्स एंड डेल्टॉन केबल्स जो छोटी कंपनीज है वो आती है. सो अगर हायर बेस पे ये दो कंपनीज ने जो ग्रोथ दिखाया, इट्स वेरी गुड. दिखता है कि डिमांड पिकअप हुआ है इन दिस सेक्टर, एंड आगे और डिमांड पिकअप होगा. एंड फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी इनके जो मैनेजमेंट का जो कॉल इवेंट वो पॉजिटिव दिखता है. सो एवरीथिंग, सो टिल नाउ all things are going the right direction for this companies, केबल एंड वायर सेक्टर कंपनीज का. आगे देखना पड़ेगा कैसे एग्जीक्यूशन होता है इन एवरीथिंग. सो इफ़ यू कंटिन्यू विद द वीडियो दैट कि अगर केबल एंड वायर सेक्टर स्पेसिफिकली अगर सेगमेंट वाइज देखते हैं, केबल एंड वायर का जो सेगमेंट है KEI का, वो ग्रो हुआ अराउंड 32% का. अगर यही हम लोग पॉलीकैब से कंपेयर करते हैं, पॉलीकैब का जो ग्रो हुआ था वो तो 31% का ग्रोथ दिखा था पॉलीकैब में हम लोगों ने. 31% का ग्रोथ देखा था पॉलीकैब का. सो अगेन KEI को थोड़ा एज है डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू केबल एंड वायर सेगमेंट, जहाँ पर उनको 32% का ग्रोथ है और पॉलीकैब का अराउंड 31% का ग्रोथ है. अगर KEI इंडस्ट्रीज़ का अगर हम लोग चैनल मिक्स भी देखते हैं, KEI इंडस्ट्रीज इंटू B2B एंड B2C बोथ. B2C में वो क्या करती है, वो अपने जो वायर्स एंड केबल्स है वो डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सेल करती है. और अगर B2B में देखते हैं तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल चैनल्स है, जहाँ पे वो ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से और प्रोजेक्ट्स के हिसाब से वो अपना ये करते हैं, अपना क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपना वायर्स एंड केबल्स का.
अगर डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हिसाब से देखते हैं पहले कि B2C चैनल पे उनका काम कैसे चल रहा है और एंड यूज़र क्या है। अगर इनके एंड यूज़र सेक्टर्स देखते हैं, वो रेसिडेंशियल हाउसिंग है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, रिटेल कॉन्ट्रैक्टर्स है, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह के लिए उनका B2C चैनल यूज़ है, जो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास सीधा कस्टमर को मिलता है द प्रोडक्ट्स। अगर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का काउंट देखते हैं तो अराउंड 2094 एक्टिव डीलर्स है KEI इंडस्ट्रीज़ के, और मैनेजमेंट ने बोला भी है कि वो 5 to 7% एनुअली ये डीलर्स का जो काउंट है वो इंक्रीज़ करते रहेंगे। एंड प्लस जो जहाँ पे वीक डीलर्स है, जहाँ पे रिस्पॉन्स उतना नहीं है, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एलिमिनेट एंड दे आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद द डीलरशिप विद दोज गाइज। बट जो एक्टिव है अराउंड अभी वो अराउंड 2094 डीलर्स है। अगर इनका प्रोडक्ट्स देखते हैं कि वो ये सेगमेंट से कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं। वन इज़ हाउसिंग वायर्स, सेकेंड वन इज़ वाइंडिंग वायर्स, थर्ड है आपका लो टेंशन केबल्स जो होते हैं वो रेसिडेंशियल एंड लाइट कमर्शियल यूज़ के लिए आते हैं। फोर्थ वन इज़ SS वायर, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो अगर फर्स्ट देखते हो हाउसिंग वायर्स जो रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए, घर के वायरिंग के लिए यूज़ होता है, इनका सेगमेंट कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, 30% का बिजनेस देता है ये। आपका जो वाइंडिंग वायर्स है ये निश है, ये अभी एग्रीकल्चरल सेगमेंट में इनका यूज़ होता है, तो वहाँ पे तो एग्रीकल्चर सेगमेंट में वाइंडिंग वायर्स का यूज़ होता है। थर्ड इज ऐसे मैंने बोला लो टेंशन केबल्स है, जो रेसिडेंशियल लाइट कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। एंड फोर्थ वन इज SS वायर, जिनका इनका स्मॉल कंट्रीब्यूशन है। अगर हम लोग उनका ग्रोथ देखते हैं कि डीलर सेगमेंट में इनका जो टॉप लाइन का ग्रोथ है वो कितना हुआ, तो Q1 FY26 में इनका ग्रोथ 22% का ग्रोथ हुआ है। अराउंड 1300 करोड़ का रेवेन्यू किया है उन्होंने इस क्वार्टर पे। लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर अगर देखें अराउंड 1085 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड नंबर। अगर इनका रीजनल स्प्लिट भी देखते हैं हम लोग, तो इनका जो मैक्सिमम टॉप लाइन का कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है साउथ से अराउंड 39% का, वेस्ट से आता है 27% का, नॉर्थ से आता है अराउंड या सो नॉर्थ रीजन में अगर देखते हैं 17% है और ईस्ट रीजन में 17% है। सो इफ़ वी सी मैनेजमेंट ने भी बोला था कॉन कॉल पे कि साउथ एंड ईस्ट रीजन आर स्टिल अंडर पेनिट्रेटेड। सो आने वाले समय में द ग्रोथ विल बी दे वांट टू पेनिट्रेट मोर इन साउथ एंड ईस्ट, एंड वहाँ से मैक्सिमम ग्रोथ आने का चांसेस है, पोटेंशियल आई वुड से दैट कि ज़्यादा है। अगर नेक्स्ट थिंग देखते हैं वायरिंग सेगमेंट में इनका जो हाई मार्जिन सेगमेंट्स है, जहाँ से ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रहा है, प्लस कंट्रीब्यूशन देखते हैं ऑन दी कंसोलिडेटेड टॉप लाइन में दैट इज़ अराउंड 51% का कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम B2C चैनल। पहले जो चैनल मिक्स था वो B2B का ज़्यादा था, B2C का कम था। बट नाउ द चैनल मिक्स हैज़ चेंज, लोगों का जहाँ पे बहुत सारी कंपनी प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता है, चैनल मिक्स चेंज भी एक होता है। तो वहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है कि KEI को, जहाँ B2C चैनल का कंट्रीब्यूशन टॉप लाइन पे ज़्यादा है, तो मार्जिन्स एक्सपेंड हो रहे हैं, टॉप लाइन ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है। तो 51% अभी है आपका B2C चैनल से, रिमेनिंग अराउंड 40 to 44% इज़ अराउंड फ्रॉम B2B एंड द रेस्ट इज़ द एक्सपोर्ट्स जो उनका है। सो अगर हम लोग देखते हैं कि 51% इसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है B2C चैनल से। नेक्स्ट इज चैनल फिनेंसिंग करके एक वर्ड है जो जिसका मतलब होता है क्रेडिट फैसिलिटी है, जो KEI अपने डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है, जहाँ पे उनका जो फाइनेंसिंग पार्टनर्स है वो जो बैंक्स होते हैं और NBFCs होते हैं। तो उससे क्या होता है कि डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर को अपने वर्किंग कैपिटल का एक सपोर्ट मिल जाता है। सो इफ़ दे डीलर्स एंड वांट टू बाय मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम KEI, तो वो क्या करते हैं, वो क्रेडिट फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं और उससे वो प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, एंड वो फिर आगे कस्टमर्स वगैरह को बेच सकते हैं। एंड द मोमेंट वो बेचते हैं तो उनको भी जो पेमेंट्स वगैरह मिलते हैं, उससे वो अपना जो ट्रेड फैसिलिटी लिया है वो एक उसका पेमेंट कर देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट चैनल फिनेंसिंग इज़। और अराउंड 70% जो KEI के डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है आर अंडर दिस प्रोग्राम कॉल चैनल फिनेंसिंग। इससे KEI का फ़ायदा ये होता है कि उनको पेमेंट रिस्क नहीं होता। जो मेजर रिस्क है वो फिनेंसिंग पार्टनर पे चला जाता है और डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का है। तो KEI को पेमेंट्स के लिए ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते, पेमेंट साइकिल के लिए बोल लो या रिसीवेबल्स के लिए बोल लो, उसमें ज़्यादा इश्यूज़ KEI को नहीं होते, एंड ऑल द रिस्क इज ट्रांसफर्ड टू दोज फिनेंसिंग पार्टनर्स। सो दिस इज़ द मेजर एक बोलूँगा एक सपोर्ट है टू डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल। उनको वर्किंग कैपिटल सपोर्ट मिल जाता है, एंड KEI को पेमेंट्स का फास्टर पेमेंट्स मिल जाते हैं, तो उनका एग्जीक्यूशन साइकिल अच्छे से चलने लग जाता है।
सो दैट्स द डिफरेंस. अगर आप नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इज़ द B2B चैनल, जो इंस्टीट्यूशनल चैनल है KEI इंडस्ट्रीज़ का. तो इसमें जो एंड यूज़र सेक्टर्स जो होते हैं वो है आपके पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर्स है, सोलर रिन्यूएबल के सेक्टर है, मेट्रोज़ है, रेलवेज़ है, डेटा सेंटर, इंफ्रा टनल्स वगैरह है, हाईवेज़ है. सो दिस आर दी एंड यूज़र सेक्टर जहाँ पे B2B चैनल से उनको वो लोग अपने जो प्रोडक्ट्स वगैरह है वो सेल करते हैं. एंड दे बिड फॉर इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स. अगर जो कुछ प्रोजेक्ट्स जो आते हैं KEI इंडस्ट्रीज़ जाके बिड करती है, तो वहाँ टेंडर्स निकलते हैं, वहाँ पे बिडिंग होता है. बिडिंग के बाद उनको ऑर्डर्स मिलते हैं. 90% जो होता है वो पावर यूटिलिटीज़ के हिसाब से वो जाते हैं, EPC कॉन्ट्रैक्टर्स ऑर्डर्स के लिए वो जाते हैं. एंड रिमेनिंग 10 to 15% जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आते हैं, डेट टू इन US रीजन स्पेसिफिकली. और कोई रीजन पे वो नहीं जाते, सिर्फ US रीजन पे वो लोग जाते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर्स के लिए. लेकिन जो 90% जो है मोस्टली वो पावर यूटिलिटीज़ और EPC कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जाते हैं. सो दिस इज़ अ डिफरेंस. जो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. एग्जीक्यूशन अराउंड 4 to 5 मंथ्स का एग्जीक्यूशन रहता है ये ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए. अगर आप इनका B2C चैनल पे अगर सेल देखते हैं, डोमेस्टिक सेल देखते हैं, डेट ग्रू अराउंड 23%. 711 करोड़ उनका रेवेन्यू है इस बार का, इस क्वार्टर पे. लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर इट वाज अराउंड 574 करोड़ का. अगर इनका एक्सपोर्ट्स का भी है, एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू जो है दैट ग्रू अराउंड 1.2% का एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू ग्रू हुआ है. इस क्वार्टर पे 332 करोड़ के एक्सपोर्ट से आया उनका रेवेन्यू. लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर इट वाज अराउंड 150 करोड़. सो दैट तो एक्सपोर्ट्स पे भी इनका जो सेल हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है. अगर हम लोग देखते हैं तो कि एक्सपोर्ट्स में इनका ग्रोथ बहुत अच्छा है. इवन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में इनका ग्रोथ बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू B2B चैनल. और अगर B2C चैनल देखते हैं वहाँ पे भी उनका डीलर्स के थ्रू ग्रोथ अच्छा है 22% का. सो अगेन KEI इंडस्ट्री का जो इस क्वार्टर का जो ग्रोथ सेगमेंट्स है वो अच्छे से हुआ है. अगर इनका जो थर्ड सेगमेंट है जैसे EPC सेगमेंट में एक्सपोर्ट का जो सेल देखते हैं, लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर इट वाज अराउंड 58 करोड़ का सेल था, बट इस क्वार्टर पे अराउंड 14 करोड़ का ही है. SS वायर का जो सेल है एक्सपोर्ट्स का इट्स अराउंड 27 करोड़ का है. लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर इट वाज अराउंड 25 करोड़. सो ये जो डिक्लाइन जो है बिकॉज एक गैम्बिया का एक प्रोजेक्ट था जो एग्जीक्यूट हो गया था Q1 FY25 में, बट इस साल वो नहीं है प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से ये जो डिक्लाइन हुआ है इन द EPC सेगमेंट ऑफ KEI इंडस्ट्रीज़. सो दिस वाज द सेगमेंट आई वुड से फॉर B2B B2C का. अगर एक और बार एक्सप्लेन अगर मैं इन शॉर्ट अगर मैं करूँ तो B2C चैनल से द एंड यूज़र मार्केट फॉर KEI इंडस्ट्रीज़ इज़ रेसिडेंशियल हाउसिंग एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो है उसका उनके वहाँ पे जाता है. जो प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं इन B2C चैनल इज़ हाउसिंग वायर्स है, वाइंडिंग वायर्स है, लो टेंशन केबल्स है और SS वायर्स है. डीलर्स का जो ग्रोथ हुआ है इस बार B2C अराउंड 22% का ग्रोथ है इस क्वार्टर में. 51% का टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन है इन ओवरऑल सेल्स ऑफ KEI इंडस्ट्रीज़ विच इज़ अगेन ए वेरी गुड थिंग. 2094 एक्टिव डीलर्स है KEI इंडस्ट्रीज़ के पास. एंड around 5 to 7% annually they are going to increase dealers also. So again which is a good thing. Second is the B2B channel of KEI Industries जहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए बिड करते हैं, टेंडर्स जैसे जैसे निकलते हैं वो प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करते हैं. एंड 90% प्रोजेक्ट्स है वो पावर यूटिलिटीज़ और EPC कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट्स लेते हैं. एंड अराउंड 10 to 15% जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लेते हैं, और दैट टू इन USA ओनली. एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ही लेते हैं और कोई रीजन में उनका डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ऑर्डर्स नहीं लेते, वो ओनली इन US वो लेते हैं. एंड जो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे एग्जीक्यूशन का टाइम लाइन अराउंड 5 to 6 मंथ्स और 8 to 9 मंथ्स रहता है. सो अगेन दिस इज़ सेगमेंट ऑफ B2C चैनल. अगर इनका डोमेस्टिक ये देखते हैं, अगर रेवेन्यू देखते हैं इंस्टीट्यूशन केबल एंड वायर के से, तो अराउंड 23% का ग्रोथ हुआ है. एक्सपोर्ट का जो है वो 122% ग्रोथ हुआ है. ग्रोथ हैज़ बिन मोर देन डबल से भी ज़्यादा हो गया है. अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं टॉप लाइन में B2C चैनल से, इट इज़ अराउंड 44.77% का कंट्रीब्यूशन है इन द B2C फ्रॉम द B2C चैनल. इनका जो थर्ड सेगमेंट है वो EPC का, जहाँ पे एक्सपोर्ट में डिक्लाइन देखा गया इस क्वार्टर में भी. द सेल्स हैज़ डिक्रू बिकॉज लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट गैम्बिया में, बट दिस टाइम देयर इज़ नो प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से ये डिक्रू हो चुका है.
अगर एक और चीज़ मैं बोलना रह गया कि देख B2B चैनल में जो उनके जो प्रोडक्ट्स जो सोल्ड होते हैं, जो प्रोडक्ट्स पे वो केटर करते हैं, वन इज़ द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स वगैरह पे केटर करते हैं जो ट्रांसमिशन रिन्यूएबल सेक्टर वगैरह में यूज़ होते हैं। सेकेंड इज़ द हाई टेंशन एंड लो टेंशन केबल्स यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ द सोलर स्पेशलिटी केबल्स वगैरह यूज़ करते हैं। फोर्थ इज़ द HVDC केबल्स यूज़ करते हैं। और HVDC केबल्स जो उनका एक जो कैपेसिटी आ रहा है अभी सालन में, जो बहुत टाइम से चल रहा है कि कैपेसिटी आ रहा है ऑफ KEI इंडस्ट्रीज। सो दिस इज़ द HVDC केबल जो यहाँ पे यूज़ होगा, मैन्युफैक्चर होगा। सो दिस इज़ द कंप्लीट सेगमेंटेशन आई वुड से। और रेवेन्यू का टॉप लाइन का मिक्स चैनल अगर देखते हैं हम लोग, तो रिटेल अराउंड 51% का ग्रोथ दिखाया है, इंस्टीट्यूशनल ने अराउंड 35% का ग्रोथ दिखाया है विच इज़ द B2B चैनल, एंड एक्सपोर्ट्स जो है उसमें अराउंड ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो है अराउंड 14% का कंट्रीब्यूशन दिया टॉप लाइन पे। इनकी ऑर्डर बुक अगर देखते हैं हम लोग, तो ऑर्डर बुक इस अराउंड 3921 करोड़ का ऑर्डर बुक है KEI इंडस्ट्रीज़ का, जिसमें मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो डोमेस्टिक के है, अराउंड 2140 करोड़ का डोमेस्टिक ऑर्डर्स है। एक्सपोर्ट के अराउंड 703 करोड़ का एक्सपोर्ट का ऑर्डर है। EPC ऑर्डर्स इज़ अराउंड 540, एंड EHV जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल के जो ऑर्डर बुक है विच इज़ अराउंड 538 करोड़। सो ऑर्डर बुक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ एक्सिक्यूटेबल एज वेल, कि ये एक्सिक्यूट हो जाएंगे एंड द मोमेंट फैसिलिटीज़ वगैरह उनके रैंप अप स्टार्ट हो जाएंगे तो इट विल गेट डेफिनेटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ एज वेल। सो नेक्स्ट कॉन्पॉइंट में जो मैनेजमेंट ने बोला, मैनेजर पहले बोला कि उन्होंने नवंबर 2024 में अराउंड वहाँ पे QIP किया था विच वॉज ऑफ अराउंड 2000 करोड़ का QIP था। जो यूटिलाइजेशन हुआ है वो QIP का, डेट प्रोसीड्स जो हुआ है, फर्स्ट इज़ द रिपेमेंट किया उन्होंने, टर्म लोन एक था उनका, रिपेमेंट किया अराउंड 276 करोड़ का रिपेमेंट हुआ है। कुछ QIP के एक्सपेंसेस थे, दैट वाज अराउंड 34 करोड़ का वो यूटिलाइजेशन। थर्ड इज़ द कॉर्पोरेट पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 240 करोड़ का यूटिलाइजेशन हुआ है वहाँ पे QIP से। और उनका जो सानन का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, दैट वहाँ पे उनका जो QIP से यूटिलाइजेशन हुआ है अराउंड 1450 करोड़ का यूटिलाइजेशन हुआ है। अगेन इफ़ यू सी यूटिलाइजेशन अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा हुआ है ग्रोथ वाइज भी। और मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि टिल 30 जून 2025 उन्होंने जो QIP जो है, QIP का 2000 करोड़ है, उसमें से अराउंड 913 करोड़ ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। सो ऑल दिस व्हाट आई वाज सेइंग इसे कि वो यहाँ पे यूटिलाइज होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है कम्प्लीटली। सो टिल 30 जून 2025 तक मैनेजमेंट हैज़ यूटिलाइज अराउंड 913 करोड़ उन्होंने यूटिलाइज़ करी है, जिसमें आउट ऑफ 2000 करोड़ एंड अराउंड 1000 करोड़ उनका QIP अभी बाकी है, QIP अमाउंट बाकी है विच इज़ अनयूज्ड, और उनके वो टाइम डिपॉजिट वगैरह में पड़े हुए हैं। केपेक्स अगर देखिए कि मैनेजमेंट ने कितना केपेक्स किया Q1 में, केपेक्स उन्होंने किया अराउंड 410 करोड़ का केपेक्स किया है इस क्वार्टर में। एंड दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑल्सो केपेक्स का कि वो एनुअली कितना करेंगे। दे आर गोइंग टू डू अ केपेक्स ऑफ अराउंड 600 to 700 करोड़ एनुअली वो लोग केपेक्स करेंगे। जो उन्होंने Q1 FY20 में केपेक्स किया था 410 करोड़ का, उसमें से 296 करोड़ का जो केपेक्स का जो अमाउंट है वो गया है सानन के प्रोजेक्ट में। बाकी 95 करोड़ जो थे उसमें उन्होंने 2 लैंड परचेज़ किए, एक सानन में एक और लैंड परचेज़ किया, एक सालापुर करके एक जगह है वहाँ पे भी उन्होंने एक लैंड परचेज़ किया है। कुछ एग्जिस्टिंग प्लांट एंड लोकेशन एक्सपेंसेस थे विच इज़ ऑफ अराउंड 19 करोड़, तो वहाँ पे उनका ये केपेक्स यूज़ हुआ है। सो अगर देखते हैं 410 करोड़ का उन्होंने केपेक्स किया, जिसमें से 296 करोड़ केपेक्स वेंट टूवर्ड्स सानन प्रोजेक्ट, 95 करोड़ का केपेक्स फॉर द बाइंग ऑफ एक्वायरिंग ऑफ 2 लैंड्स, वन अगेन इन सानन एंड अनदर वन इन सालारपुर, एंड अराउंड 19 करोड़ का केपेक्स जनरल आई वुड से एग्जिस्टिंग प्लांट एंड लोकेशन एक्सपेंसेस पे उनका 19 करोड़ का केपेक्स हुआ है। सानन फैसिलिटी जो है जो उनकी नई आ रही है अहमदाबाद में, तो उसमें जो टिल 30 जून उन्होंने जो केपेक्स किया है दैट इज़ ऑफ अराउंड 880 करोड़ का केपेक्स किया है उन्होंने, इन्वेस्टमेंट्स किया है वो सर इन्वेस्टमेंट्स किया है। नेक्स्ट 9 मंथ्स में वो अराउंड 600 to 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं टोटल जो एक्सपेंस होने, और नेक्स्ट 9 मंथ्स में 600 to 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर FY27 में H1 तक दे आर गोइंग टू डू अराउंड 300 to 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स फॉर सानन प्रोजेक्ट। फिर टोटल जो सानन का जो प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है फ्रॉम KEI इंडस्ट्रीज़ इज़ अराउंड 1900 to 2000 करोड़ का केपेक्स होने वाला है। मीन्स इट्स वेरी बिग केपेक्स इन्वेस्टमेंट जो कंपनी कर रही है। और ये जो कमर्शियलाइज होना स्टार्ट होगा फर्स्ट फेज़
it's going to start from Q3. So मतलब September end and from Q3 potential revenue is going to be started, and this project, the complete project will get completed by H1 FY27 तक project ये complete होने वाला है. सानन project जो है वो complete होने वाला है. प्लस मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि जो रेवेन्यू पोटेंशियल है, जो ये केपेक्स कर रहे हैं, अराउंड 2000 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं, तो इससे कितना रेवेन्यू पोटेंशियल होगा विच विल ऐड टू द टॉप लाइन ऑफ KEI इंडस्ट्रीज़. तो इनका जो रेवेन्यू पड़े वो एट फुल यूटिलाइजेशन जब होगा इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, तो उनका जो रेवेन्यू पोटेंशियल वो आने वाला है अराउंड 6000 करोड़ का. जो रेवेन्यू पोटेंशियल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें से 1200 करोड़ का जो पोटेंशियल केपेक्स पोटेंशियल रेवेन्यू है, सॉरी, वो आएगा फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर केबल से. पावर केबल का होने वाला है अराउंड 1200 करोड़ का. और मैनेजमेंट ने बोला भी इन द कॉन कॉल कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल का जो मार्केट है दैट इज़ ऑफ अराउंड 3000 करोड़ का मार्केट ये पूरा. एंड ये और आने वाले 3 ईयर्स में डबल हो जाएगा, विच विल बी अराउंड 6000 करोड़ का मार्केट होने वाला है इन द कमिंग फ्यूचर. तो उसमें तो ये 6000 करोड़ का जो सानन फैसिलिटी से जो आया 6000 करोड़ का जो पोटेंशियल आने वाला है, उसमें से 1200 करोड़ का जो पोटेंशियल है वो इट इज़ फॉर अराउंड फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर केबल का जो प्रोडक्ट है उनका उसके. एंड अराउंड 4800 करोड़ का जो प्रोडक्ट है, 48 करोड़ रिमेनिंग जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो आने वाला है लो मीडियम वोल्टेज के जो उनके जो प्रोडक्ट्स है केबल्स के, उसमें से पावर केबल्स के उसमें से आने वाला है वो 4800 करोड़ का. और 1200 करोड़ का आने वाला है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर केबल. सो एक बार वापस से रिपीटेड दिस थिंग क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग. सानन प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट्स है टिल डेट 30 जून तक उन्होंने किया अराउंड 880 करोड़ का. नेक्स्ट 9 मंथ्स में दे आर गोइंग टू डू अराउंड 600 to 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स. इन H1 by H1 FY27 दे आर गोइंग टू डू अनदर 300 to 400 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट्स करने वाले इन H1 FY27. तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है फॉर सानन प्रोजेक्ट इज़ अराउंड 1900 to 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है. और ये जो टोटल जो प्रोडक्शन जो है दैट विल स्टार्ट फेज़ 1 जो कमीशन होने वाला है वो होने वाला है फ्रॉम सितंबर 2025. और इनका जो प्रोडक्ट जो फर्स्ट कमीशन होंगे वो होंगे लो टेंशन एंड हाई टेंशन केबल्स इन सानन फैसिलिटी. मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि जब फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा, जो टाइम लगेगा एकदम इंस्टेंटली नहीं होने वाला, अराउंड 2 to 3 ईयर्स का, वहाँ पे रेवेन्यू पोटेंशियल जो बन रहा है वो बन रहा है अराउंड 6000 करोड़ का एक रेवेन्यू पोटेंशियल बन रहा है. जिसमें से 1200 करोड़ का जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज प्रोडक्ट से आने वाला है. जो उनका पावर केबल का जो प्रोडक्ट है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का, उससे आने वाला है. जो और उसका और रिमेनिंग जो 4800 करोड़ का जो है वो आने वाला है लो मीडियम वोल्टेज पावर केबल्स से आने वाला है. नेट रेवेन्यू पोटेंशियल 4800 करोड़. देन मैनेजमेंट ने ये भी उन्होंने बोला कि एनालिस्ट ने पूछा था कि ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर केबल का जो मार्केट है वो कितने का होगा. तो मैनेजमेंट ने बोला अराउंड ये मार्केट 3000 करोड़ का मार्केट है, टैम है इनका, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डबल होगा अराउंड 6000 करोड़ का इन कमिंग 3 ईयर्स में. सो अगेन दिस ए वेरी गुड थिंग कि जो उनका जो टॉप प्रोडक्ट्स जो है कंट्रीब्यूशन जो है जहाँ से आता है वहाँ पे उनका जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड मार्केट भी बहुत बड़ा है. एंड प्लस वहाँ से रेवेन्यू पोटेंशियल फ्यूचर रेवेन्यू पोटेंशियल्स वगैरह भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं. उसके बाद मैनेजमेंट ने या सो दिस वाज जो मैनेजमेंट ने सानन फैसिलिटी को लेके बोला. नेक्स्ट इज जो आगे के जो रेवेन्यू पोटेंशियल कैसे होंगे, आगे का जो ग्रोथ है वो कहाँ से आएगा. मैनेजमेंट ने सेट कि जैसे Q3 में सानन फैसिलिटी का जब रैंप डाउन होना शुरू होगा तो आस्ते आस्ते वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होगा. उनका जो और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन से 2 प्लांट के, एक सिलवासा प्लांट एंड देन वन इज़ द पठेरथी प्लांट. इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 75% चल रहा है, तो वहाँ से भी टॉप लाइन में कंट्रीब्यूशन आने वाला है. सानन का एज आई सेड सानन फैसिलिटी कैपेसिटी इज़ गोइंग टू रैम्पिंग अप फ्रॉम सितंबर. और एक और प्रोडक्ट है जो वो लोग सानन फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, डेट्सी सोलर वायर्स का प्रोडक्ट है, वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर करने वाले हैं थ्रू उनका ई-बीम फैसिलिटी जो है उससे वो ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चलेगा. सो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि मैनेजमेंट एक्सपेंड भी कर रहा है एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स है उस पर एक्स्ट्रा कैपेसिटी वगैरह ऐड भी कर रहा है. सो दिस वाज अबाउट द कॉन कॉल. मैनेजमेंट ने टैरिफ को लेके भी बोला कि अभी यूएस का जो एक्सपोजर है इट्स ऑफ अराउंड 160 करोड़ लास्ट ईयर उनका ऑर्डर बुक था, वेरी लो है यूएस एक्सपोजर. तो अभी टैरिफ से उनको उतना इम्पैक्ट नहीं आने वाला.
उनका जो नेक्स्ट बाकी सारे जो रीजन्स पे जो उनका मार्केट है विच इज़ ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और चाइना का ज़ीरो टैरिफ्स का है, वहाँ पे उनको इश्यूज टिल डेट तक नहीं आए बिकॉज लास्ट 11 ईयर्स से वो बिजनेस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, एंड फ्रॉम पास्ट 11 ईयर्स दे हैव नॉट फेस एनी इश्यूज. सो अगेन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि जहाँ पे यूएस का एक्सपोजर कम है, बट दे वांट टू डेफिनेटली इंक्रीज द एक्सपोजर इन यूएस. वहाँ पे मार्केट इंक्रीज करना चाहते हैं, बट अभी थोड़ा कम है, बट गोइंग अहेड वो ज़्यादा हो सकता है. So that's what management said when it comes to tariff from US. ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने पॉलीकैप में देखा था कि पॉलीकैप को थोड़े इश्यूज आते हैं, कंपटीशन फेस करते हैं, बट KEI ने साफ साफ मैनेजमेंट ने बोला कि 11 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे, मेरे को तो प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है. सो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. सेकेंड इज़ द गाइडेंस एंड आउटलुक. अगर देखते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या गाइड किया है, हाउसिंग बायर्स का जो सेगमेंट है B2 उनका, वहाँ पे उनका 20 to 25% का ग्रोथ बनेगा इन नेक्स्ट टू ईयर्स. एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो वो टारगेट कर रहे हैं विच इज़ अराउंड 17 to 18% का टोटल सेल्स पे वो एक्सपोर्ट रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं. और एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. उन्होंने जैसे मैनेजमेंट में अराउंड 0.52% जितना ही डिफरेंस आता है एबिटा मार्जिन्स पे. लॉन्ग टर्म विजन क्या है उनका, 17 to 20% का एक्सपोर्ट शेयर होना चाहिए लॉन्ग टर्मली. और वो कैसे होगा, उन्होंने अभी नए जोग्राफी में कदम रखा है विच इज़ यूरोप. US पे पहले से रखा था, यूरोप पे भी रखा है. सो वो वहाँ से एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा और वो ग्रोथ आने वाला है फ्रॉम यूरोप एंड US एज वेल, देन ऑस्ट्रेलिया एंड मिडल ईस्ट तो है ही उनका. एबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस दिया है इज़ अराउंड 10.5% to 11% FY26 में. उन्होंने गाइडेंस दिया है 10.5% to 11% का गाइडेंस दिया है इन FY26. रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखते हैं तो FY26 में उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस दिया है डेट इज़ अराउंड 18% का गाइडेंस है. फॉर मीडियम टर्म और नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स का अगर रेवेन्यू गाइडेंस देखते हैं उनका इज़ अराउंड 20% का रेवेन्यू गाइडेंस का आउटलुक दिया है मैनेजमेंट ने. फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स का रेवेन्यू गाइडेंस इज गुड 20%. जब तक उनका जो मेन जो रैंप अप हो जाएगा सनन फैसिलिटी वर्क, फिर जो मेन जो प्रोजेक्ट वो इतने साल से कर रहे हैं डेट विल गेट रैंप अप एंड वो पोटेंशियली रेवेन्यू देना चालू कर देगा. एंड 2 to 3 ईयर्स में 20% है. FY26 में उनका जो ग्रोथ है वो 18% है. वो कहाँ से आएगा, एक्सपोर्ट से आएगा. प्लस उनका जो 2 एग्जिस्टिंग प्लांट है सिलवासा एंड पठरती, एंड थर्ड सितंबर से जब कमर्शलाइजेशन होना चालू हो जाएगा फॉर साइन फैसिलिटी, तो वो जो रेवेन्यू जो होगा वो भी टॉप लाइन पे एडअप होने लग जाएगा. सो दिस आर दी ग्रोथ ट्रिगर्स. एंड अगर 26 में रेवेन्यू ग्रोथ अगर 18% का है, पॉलीकैप का अराउंड 20% का है, मैनेजमेंट की ये इंडस्ट्रीज़ पहले 16-17% का रेवेन्यू ग्रोथ देने में रेवेन्यू गाइडेंस ये रेवेन्यू करती थी. 18-20% मुश्किल से उनका होता था. बट Q4 FY25 में हमने देखा 20% का था. Q4 या Q3 में 20% का ग्रोथ देखा था. इस बार Q1 में भी अराउंड 25% का ग्रोथ है. एंड गोइंग अहेड उन्होंने नेक्स्ट मीडियम टर्म में 2 to 3 ईयर्स का जो कैगर दिया है दैट इज़ अराउंड 20% का दिया है. दो इसको FY26 में अराउंड 18% है, बट देन आई फील दैट H2 हैवी होता है. माइट बी पॉसिबल दैट ये जो फैसिलिटीज़ वगैरह रैंप अप हो रही है सानन की, तो वहाँ से उनका ये रेवेन्यू ग्रोथ भी बढ़ जाएगा. कंजर्वेटिव भी ले अगर हम लोग KEI का अभी PE अराउंड 30-50 है. KEI का मार्केट कैप इज़ अराउंड 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है. और अगर पैट का ऑपरेटिंग लेवरेज अगर हम लोग डिसेंट पकड़ ले कि अराउंड 25 to 30% का भी ऑपरेटिंग लेवरेज ही करते हैं, तो फॉरवर्ड पी विल बी अराउंड 41 का फॉरवर्ड पी आता है विच इज़ अगेन अ गुड, क्योंकि पॉलीकैप का भी अराउंड 38-40 का पी है. सो अगेन इट्स अ गुड फॉरवर्ड पी, हेल्दी है. एंड ग्रोथ भी इस बार अच्छा था. सो लेट्स सी आने वाले क्वार्टर्स में हम लोग ट्रैक करेंगे कि मैनेजमेंट कैसा रिजल्ट देती है और कौन कैसा होता है. सो या देखते हैं कि इंडस्ट्री आने वाले क्वार्टर्स में कैसा एग्जीक्यूशन बनता है एंड हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग इन Q2, Q3, Q4 as well. So we will definitely going to continue tracking this company. And yeah, so this was for KEI Industries. I will make a separate video on dynamic cables. Already ये video थोड़ा सा बड़ा हो गया, so I will make a separate video, a small video on dynamic cables, and I will post it soon. So yeah, so this was for KEI Industries. And if you have any queries, you can DM me in Twitter in my Twitter handle
and also you can ask in the comment section as well. Keep on supporting, and if you like the video, then share, subscribe, and share and subscribe, and also send to your relatives and families as well who is interested in stock market and they are investing in. So it will be great help for them as well while tracking the businesses. So yeah, thank you so much. Have a great weekend.